प्रकार से होती हैं। प्रेम को श्री राधे। धर्मपत्नी उसे कहते हैं जो आपके धर्म कर्म में आपका साथ दे, वो है धर्मपत्नी। और पत्नी कौन है? जो पति के कंधे से कंधा मिलाकर चले, जागो कहे पत्नी। और वाइफ किसे कहते हैं? जो ऊंची हील की सैंडल की चप्पल पहन के पति से आगे चले, जागो कहे हैं वाइफ। और शुद्ध भाषा में अगर मैं कह दूं कि पत्नी का वास्तविक शाब्दिक अर्थ क्या है? विदाउट इंफॉर्मेशन, फाइटिंग एवरीडे, जो हर समय सबसे लड़ती रहे, जिसको नाम वाइफ है। राधे राधे। और स्त्रियां जो है ना, पत्नियां पुरुष भाई को, अपने पति को क्या समझती हैं? विड इडियट फॉर एवर, जो सर्वथा मूर्ख और जो हमारी आज्ञा का अनुसरण करे, वो है पति। तो पति को तो सुनना पड़ेगा भैया, धर्मपत्नी के आगे तुम जैसो बोलो वैसे ही सुनना पड़ेगा, नहीं तो भैया घर में रोटी ना मिलेगी जाके कृपा से। राधे राधे। आज उन्होंने कहा कि संसर्ग हुआ, 9 कन्याएं हुई हैं। आज प्रभु कपिल का अवतार होता है। बोलो कपिल देव भगवान की जय। आज कपिल भगवान के पास जब बैठे हैं, अपनी कपिल भगवान अपनी कुटिया में, माता देवहूति जाती है। और इधर देखो करदम जी कन्या होने के बाद, पुत्र होने के बाद वन की ओर चले गए प्रभु के भजन करने के लिए। आज माता कपिल का ध्यान कितना सुंदर कर रही है कि तम त्वां गतां शरणं शरण्यं सौरेत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सधर्मविदां वरिष्ठम्। भगवान कपिल के चरणों में प्रणाम करिए। बेटा कपिल, मुझे ज्ञान दे दो। देखो, जब तक माता उनकी शरण में नहीं आई, तब तक माता को ज्ञान नहीं दिया। आज उन्हें पुत्र मानकर वो ज्ञान प्राप्त करने नहीं आई, क्योंकि पुत्र के सामने माँ कभी ज्ञान लेने के लिए नहीं आती। देवहूति ने आज अपने पुत्र को भगवान का अवतार देखा है, गुरु के रूप में पूजा है। और गुरु रूप से उनसे पूछती हैं, आप बताएं कि भगवान की भक्ति कैसे होती है और भगवान के चरणों में अपने आप को कैसे सौंपा जाए। कितना सुंदर प्रश्न करती है। और उससे पहले उन्होंने कपिल की कितनी सुंदर भाव से भजन करते हुए की है। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, प्यारी मुरलिया वाले।
लाल बिहारी लाल की जय। इस प्रकार माता देवहूति के मन में आज देव भावना प्रकट होती है, ब्रह्म भाव जागृत हो गया। आज उन्हें अपने पुत्र, कपिल में पुत्र नहीं दिख रहा है, ब्रह्म भाव दिख रहा है। आज कपिल से कहा, कपिल मैंने पति का संग किया, पुत्र का संग किया, पर भगवान का संग नहीं किया है। और मुझे तो आज ही इस बात का ज्ञान हुआ है कि भगवान का संग करने से मन कितना शांत हो जाता है, मन में प्रसन्नता आती है। तो सत्संग भी किया उन्होंने। कितितिक्षवः कारुणिका सुदृढ़ सर्वदेहिनां। भगवान ने कहा, माँ अब मेरे अंदर कोई गुण देख रही है। तो कहा तितिक्षा, फिर कहा कारुणिका सुदृढ़ और सर्वदेहिनां। कहा कि हर व्यक्ति अपने अपने कर्म को करे। और प्रभु ने बताया 3 प्रकार से भक्ति होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। सात्विक में जो अपनी अंतर आत्मा से की जाए, जितनी हमारी सामर्थ्य है, सात्विक। राजसी, ज्यादा पैसे हो गए तो राजा के समान करेंगे। और तामसी है जिसमें कि भूत प्रेत, कोई किसी का अनिष्ट करना हो, जिसे कहते हैं तांत्रिक क्रियाएं, वो करना। इस प्रकार की लोगों ने बताई। लोग अक्सर नवरात्र में पूजन करते हैं, पर ज्यादातर आप देखना नवरात्रों में जो अनुष्ठान होते हैं, शास्त्र कहता है कि 4 नवरात्र होते हैं, जिसमें कुछ माता बहनों को या भाई बंधुओं को पता है कि साल में सिर्फ 2 ही नवरात्र होते हैं, पर 4 होते हैं, हर 3-3 महीने में आते हैं। चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ। चैत्र और आश्विन का हम सब करते हैं, पर आषाढ़ और जो माघ का होता है ये गुप्त नवरात्र होता है। इसी 2 पक्ष में ऐसे तो देखा जाए तो नवरात्र के ये चारों ही पक्ष जो हैं, चारों ही जो मुहूर्त हैं, चैत्र, आषाढ़, आश्विन, माघ, इसमें व्यक्ति किसी के भलाई के लिए कोई कर्म करना नहीं दिखता है कि महाराज आप किसी का, पड़ोसी का भला कर दो कि हमारा भला कर दो। पर ये दिखता है कि सामने वाले का अहित कैसे करा दे, वो ये नहीं देखता है कि आज हम भी नमक रोटी खा रहे हैं या हम भी शुद्ध घी खा रहे हैं, वो भी खा रहा है। इस बात से उसको ईर्ष्या हो जाती है, भैया मैं खा रहा हूँ शुद्ध घी, तो ये सामने वाला क्यों खा रहा है, नहीं खाना चाहिए। कि इसे तो मुझसे नीचे ही रहना चाहिए। ये बात मैंने कल फिर कही थी ना कि व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है जितना कि सामने वाले के सुख से दुखी है। हमेशा निरंतर किसी न किसी के रूप से कष्ट देता है, चाहे वो तांत्रिक क्रियाएं कराए, उसके पुत्र पे कोई मारण कर्म कराए, उसकी विद्या को नष्ट कर दे, बुद्धि हर ले, गलत रास्ते पे ले जाए। अनेक प्रकार से तंत्र शास्त्र में देखा जाए तो सत्कर्म है, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, भरत में कहा है शांति का। पर शांति कर्म का जो रास्ता है न बंधु, बहुत अलग है। पर इस सत्कर्म में ही तो जाके दुनिया फंस गई है कि महाराज जा पैसे ले लो, कऊ को अलित होवे तो होवे तो कर दो। महाराज तुम बताओ कितने पैसे चाहिए, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, हमें तो करोड़पति कर दो, जाको कंगालपति कर दो, पर ले लो पैसे। तो भैया ऐसे पूजन से कोई आपको पुण्य प्राप्त नहीं होगा। आप पुण्य प्राप्त नहीं कर रहे हो, आप बल्कि आप पाप कमा रहे हो, भगवान के प्रेमी नहीं बन सकते हो।
भगवान से प्रेम करना है तो सबसे प्रेम करना सीखो। सबसे पहला भगवान ने कहा सबसे प्रेम करो। अगर हर प्राणी सभी से प्रेम करेंगे तो ही वो मुझे प्राप्त कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। सिर्फ आप भगवान के मंदिर में जाते हो, भगवान की पूजा अर्चना करनी, मंदिर से निकले, किसी को 2 गाली दे दी या 2 चमाट लगा दिए, बोले हो गई पूजा। भैया जहाँ से हमारे गोविंद प्रसन्न नहीं होते हैं। जैसे किसी को मन से भी मत तकलीफ दो, वाणी से भी मत दो और अपने शरीर से भी मत दो। कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः खिली न खिली। क्षण भंगुर की जीवन की कलिका, कल प्रातः खिली न खिली। मलयाचल की सुखी शीतल गंध की भरी, सुखदायक समीर चली न चली। कली काल कुठार लिए फिरता, तन नर्म है चोट झिलनी न झिली। और अटले हरि नाम रचना, फिर अंत समय हिली ना हिली। भज हरि नाम हरि रसना, कल अंत पे जाने दीना। अंतिम समय में प्रभु का नाम नहीं निकलता है। इस बात को सुभद्रा जी ने निकल गई थी ना। कृष्ण त्वदीय पद पंकज बीजरांते, अदेव में विशुतमान सराजन सर। प्राण प्रयाण समय अपवाद कुत्तई, कंठा वरोधन विदो शरणम दस्ते। प्रभु तुम्हारा कीर्तन करे तो कैसे करे, शुरू में तो तुम लेते नहीं देते। कभी पत्नी के कारण तो कोई ना कोई माया फैला देते हो, बच्चों के द्वारा माया फैला देते हो कि माया मुंह में फंस के तुम्हारा ध्यान नहीं कर पाती। पर अंत समय भी करने बैठे तो तुम वात पित्त कर देते हो, कफ बढ़ा देते हो, गुड़गुड़ाहट आने लगता है। प्रभु तुम्हारा नाम नहीं निकलता है और अंत समय में जिह्वा भी बैठ जाती है। प्रभु तुम्हारा नाम नहीं निकलता है। इसलिए बंधुओं, जो प्रातः से शुरू से चलो इतना जीवन बीता है, बीत जाने दो, कोई बात नहीं। अब आगे इस बात का ध्यान रखो कि जिस समय से हमारे इस कान में इस बात को पड़ जाए कि प्रभु का नाम लेना है, उसी क्षण से प्रभु का नाम लेने लगना। तो अंत समय में भी तुम्हें प्रभु का नाम ही निकल जाएगा।